एक कहानी सुनाते तुम लोग, है ना? सुनिए सुनिए तुम लोग कहानी। संस्कृत कहाँ तक था हमको? संस्कृत हम पढ़ाएंगे, तुम लोग सुनेगा, फिर आंख बंद करके बैठ जाएगा। तो ठीक है, हम जा रहे हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करने के लिए। ठीक है, किसी एटम का स्ट्रक्चर को, मतलब क्या कि आप लोगों को पता होगा कि एटम जो है दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है ना? सबसे छोटा पार्टिकल है जिनसे मिलकर सब्सटेंस बनता है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे इसके बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम भी खुद किसी भी चीज से मिलकर बना हुआ, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए इनके पीछे कुछ स्टोरी है ना, ये डिस्कवरी कैसे हुआ, ये मतलब पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बना हुआ है ना, ये बात तुम लोगों को जानना है। पहले के टाइम में यही करते थे, हम 1 घंटा स्टोरी बताते थे, उसके बाद इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताते थे। तो क्या होता था कि टॉपिक चलता था 10 से 15 दिन। ठीक है, अब क्या किए हम, उसमें से कहानी को हटा दिए, तो मेन टॉपिक की बात होती है, मुद्दे की बात होता है, वो बताते हैं। ठीक है ना? तो फिर भी अगर देखते हैं टाइम की कमी ना हो तो फिर हम स्टोरी बताएंगे इसके बारे में, है ना? ओके, तो पहले हम लोग देख लेते स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, कुछ जो चीजें समझना था, जैसे कि अभी आगे समझ में आएगा हमको कि इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं पहले कि एक ट्यूब होता है, बहुत ही लो प्रेशर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो जे थॉमसन ने क्या करा था स्टार्टिंग में? ठीक है, देखिए सबसे पहले सबको पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, स्टार्टिंग से ये लोगों को पता था कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है, या बहुत सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को पता था। तो उसने क्या करा, पता होने के बाद कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये सारी चीज आपको मिलेंगे। अभी देखिए इसने क्या करा, से 10,000 वोल्टेज की बात करेंगे अप्रॉक्स। ठीक है, इतने वोल्टेज पे क्या करा इसने, ये ट्यूब को रखा। इस ट्यूब में क्या था कि ये और ये मतलब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव यहाँ पे लगा हुआ था प्लेट। इस प्लेट पे जब इसको 10,000 वोल्टेज पे ले गया डिस्चार्ज ट्यूब को, तो देखा कि एक रे निकल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। बहुत छोटा सा रे था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे। नेगेटिव से चल रहा था पॉजिटिव की ओर, ये रे चल रहा था। किसने एक्सपेरिमेंट करा था? जे थॉमसन। ठीक है, ओके, और ये पता कब कर रहा था? 1897 में कर रहा था। ठीक है, सबको पता है ना? तुम्हारी बुक में लिखा दिया होगा कब क्या था ये। 1897 जिंदा था कि मर गया था? ओके, अरे 1897 जिंदा ही था ना, तभी तो कर रहा था। ओके, तो ये उस टाइम में कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसने 10,000 वोल्टेज पर रखा, और रखने के बाद क्या हुआ, इस कैथोड, इसको बोलते डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब को इतने वोल्टेज रखने के बाद क्या हुआ कि इससे एक रे निकला, और ये नेगेटिव से जाके पॉजिटिव में टकरा रहा था। तो इसको थोड़ा सा और डीप में स्टडी किया, क्या कि ये रे है, इसका नेचर क्या है। ठीक है, क्या ये पार्टिकल नेचर का है, या फिर सिर्फ उधर से लाइट निकल रहा है ना? अब हो सकता है कि लाइट भी निकले इधर से इधर, बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ से इस मरकरी से मान लेते हैं यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो इस बीच में यहाँ पे कोई पार्टिकल को रख दे, तो पार्टिकल क्या होगा, मोशन शो नहीं करेगा, या फिर पार्टिकल में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, लाइट आएगा तो। यू नो व्हाट इट, लाइट में क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, मोमेंटम होता है क्या? लाइट में देखिए मोमेंटम भी होता है। ठीक है,
अब मोमेंटम बोलेगा सर आप, मोमेंटम तो होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता है ना, लाइट में तो मास ही नहीं होता है, तो फिर मोमेंटम कैसे है ना। एक्चुअली लाइट का मोमेंटम कुछ अलग तरीके से निकाला जाता है ना, लाइट में बहुत कुछ होता है, ठीक है। लाइट का जो हम मोमेंटम निकालते हैं इसके लिए, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, लाइट में जो मोमेंटम निकालते हैं ये एनर्जी के बेसिस पे, इसमें जो एनर्जी होता है उसके बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो मास के बेसिस पे हम काउंटिंग नहीं करते इसमें, ओके। तो डिस्चार्ज ट्यूब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से हम लाइट निकलेगा, है ना, तो ये लाइट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई मूवमेंट नहीं शो करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा लीफ ही रख दीजिए, सूखा हुआ लीफ अगर रख दे, तो लीफ में कोई भी क्या होगा, मोशन नहीं होगा। वहां से लाइट आ रहा है, क्या मोशन होगा, कभी देखे लाइट की वजह से लीफ हिलने लगा, नहीं। लेकिन इसके अंदर में कुछ छोटे पार्टिकल्स रखा जाए तो वो देखता है, वो दिखाता है क्या, कि वो मोशन में आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, क्या छोटा सा पैनल व्हील की हम बात करें, ऐसे बना बहुत ही लाइट पैनल व्हील ऐसा रखा जाए, ये तो ये देखते हैं मोशन में आ जाता है, घूमने लगता है, यहाँ पे रखा जाए तो इससे क्या पता चलता है, इसका जो नेचर है पार्टिकल नेचर का बना हुआ है, ये पार्टिकल नेचर का है ना, इसमें क्या है, ठीक है, मतलब इसमें पार्टिकल है, लाइट तो ये नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल्स है ना। तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए और भी साइंटिस्ट लोग आ गए, मतलब ये जो थॉमसन है इसको, और इसके बेसिस पे क्या किया, मतलब इसको स्टडी करने लगा, करते करते बहुत सारी चीज हुआ फिर। तो इसका जो नेचर था, इसमें जो कुछ मतलब इसका जो क्या कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको कुछ रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट को हम लिख लेते हैं, क्या क्या इसको रिजल्ट मिला है ना, कि इसने क्या क्या चीज करा, इसका नेचर कैसे पता चला। बाद में यहाँ पे रखा गया, अगर ये पॉजिटिव रखा गया यहाँ पे प्लेट या पॉजिटिव चार्ज कुछ रखा गया, तो देखा गया इसका जो ये ऐसे इधर आने लगा ना, ये जो रे था ना ये ऊपर की तरफ मुड़ने लगा, तो क्या पता चला कि जरूर इस रे का नेचर नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं। और अगर नेगेटिव रखा गया तो देखा इसे दूर जाने लगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो ये दूर जाने लगा। फिर इसके बाद इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा गया, तब भी देखा इसमें कुछ न कुछ मूवमेंट हो रहा है ना। उसके बाद अंदर में पैनल व्हील भी रखा गया, तो देखा वो घूम रहा है। तो जिसके बेसिस पे देखिए इसमें बहुत सारे कंक्लूजन मिलता है, इसके पार्टिकल होने का प्रूफ दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या क्या इससे मिला हमको, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हमें रिजल्ट मिले हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। मतलब क्या था देखिए, व्हेन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल say 10,000 volt is applied in a discharge tube at low pressure 10 to 5 area, या फिर 1 torque कह सकते हैं ना, then some radiations जो होता है, रेडिएशन होता है आर इमिटेड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल जो होता है यहाँ पे क्या होता है, कैथोड टर्मिनल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे। तो अभी जो बताया इससे पहले क्या होता है कि जब हम लगभग 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं ना इसमें, तो क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल से रे निकलता है कैथोड से, तो कैथोड रे कहलाता है, ठीक है। हाँ, वो जो रे निकलता है उस रे को कैथोड रे बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि द इमिशंस ऑफ द कैथोड रेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ये सब जो घटना होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ग्लो होता है शीशे पे, है ना, कैथोड रेस स्टार्ट ग्लोइंग विथ faint green light, this is due to the phenomenon of fluorescence। ये एक घटना होती है फ्लोरेसेंस का, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसमें एक चमक आती है ना, जिसकी वजह से वो दिखता हमको चमक रहा है, जब वो टकराता है ना ग्लास से तो चमकता है, ठीक है। तो ये जो घटना होती है फ्लोरेसेंस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अब हमें देखना है कि प्रॉपर्टी क्या है, ये जो कैथोड रे था ना प्रॉपर्टी क्या है ना, ये कैसे चलता है, ठीक है, क्या स्ट्रेट लाइन में चलता है या फिर जिगजैग लाइन में चलता है, अदरवाइज ये इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है, क्या क्या होता है उनके बारे में हम इसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दें हम, वाले प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ठीक है। ये जो अभी देखे थे हम कैथोड रे, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से चल रहा था पॉजिटिव की ओर, तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं।
दिस रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये जो रे होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दिस रेज travels in a straight line, ये जो रेज है ना ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे पता चला? देखिए उसने क्या करा कि एक पेन ऐसे कुछ रख दिया ऑब्जेक्ट ऐसा, जिसके वजह से जिसका कुछ ना कुछ छाया बने ना, शेडो बने। तो इधर से रे गया है ना, तो देखा क्या इस रे की वजह से इस स्क्रीन पे ऐसा जो है एक शेडो बन रहा था, ठीक है। तो पता चला कि ये जो है ना रे स्ट्रेट लाइन जाता है। जैसे देखिए ये अगर लाइट स्ट्रेट लाइन आता है जिसका एक शेडो बना यहाँ पे है ना, तो ये जो शेडो होता है इसका मतलब क्या होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हालांकि बैंड भी होता है लाइट तो, लेकिन बहुत ही मतलब क्या कहते हैं छोटे हाँ बोलिए क्या पता चला कि दिस रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड की हम बात करें इसमें तो हाँ मैकेनिकल मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है डिफ्लेक्ट होता है। तो कह सकते हैं कि दिस रे, ठीक है, सोर्स डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रे है ना मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब सो मुड़ना है ना, डिफ्लेक्शन है ना मतलब अपने पास से मुड़ना है ना। तो हाँ क्या पता है कि लाइट, हाँ लाइट मुड़ती भी है लेकिन अभी नहीं, अब आप आगे 12th में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन लाइट का होता है फिनोमेना जिसमें आप लोग पढ़ोगे लाइट मुड़ती भी है ना। तो अभी आप लोग मानो 10th तक लाइट मुड़ती नहीं है ना। इसको मिटा दें और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ में, कैथोड रेज कैन ये कैथोड रेज आर मेड ऑफ मेटल सो इट पोजेस एनर्जी इफ अ पैरेलल रेज is kept in the path of these rays, the wheel start rotating। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रे जो होता है ना ये बना होता है मेटल का, जिसकी वजह से इसके रास्ते में अगर हम एक पैरेलल व्हील को रख दे, इससे पहले बताते कि रख दे तो ये घूमने लगता है, इस पे जो पड़ेगा ना ये इसको घुमाने लग जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एनर्जी होता है जिसकी वजह से रोटेट करने लगता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें देखो कि कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इट दे फॉल, मतलब कैथोड रेज जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है गर्म कर देता है। मतलब कि इसके पास जो एनर्जी होता है वो उसको ट्रांसफर करता है, तभी तो वो भी गर्म हो जाता है ना। तो कैथोड रेज के पास क्या होता है खुद का एक एनर्जी होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी और ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो उसको भी क्या करता है हीट करता है, गर्म कर देता है। ओके, फिर आगे देखो कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट द थिन मेटलिक शीट। अगर बहुत ही पतला मेटलिक शीट रहे, ठीक है, बहुत ही पतला मेटल का शीट डाल दे, इस पे कैथोड रेज जाएगा तो ये आर पर हो जाता है, ठीक है, इसको पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट करने का मतलब आर पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट में कि कैथोड रेज आयनाइज द गैस थ्रू व्हिच इट ट्रेवल्स, मतलब जिस गैस से कैथोड रेज चलेगा उसको आयनाइज कर देता है, उसको भी चार्ज कर देता है, ठीक है। अभी चार्ज कैसे करेगा हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जब पढ़ेंगे अभी इसके जस्ट बाद, तो हम उसको देखेंगे कि ये कैसे करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है कैथोड रेज ट्रेवल नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कैथोड रेज का स्पीड होता है ना दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, उसके बराबर होता है अप्रॉक्सिमेटली, है ना। हालांकि उससे थोड़ा कम होता है लेकिन हम मानते हैं बस बराबर ही होता है ना, बहुत ही कम होता है उससे, दोनों लगभग बराबर ही होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है सबको पता है ना, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, कितना है नहीं पता है? 1 होता है, कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है ना। ओके, तो मेरा दे जे थॉमसन ने क्या करा कि देखिए ट्यूब लिया इस टाइप से, ठीक है,
इसके बाद ये इसने ईएम रेशियो निकाला। ईएम रेशियो मतलब इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो निकाला। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली बाद में पता चला 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 होता है ये ईएम रेशियो। ठीक है, चार्ज और मास का रेशियो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का और मास का जो रेशियो था ये कूलम आता था पर केजी। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो है कांस्टेंट आता था हमेशा, हर बार ये आता था। ठीक है, ईएम रेशियो कैसे निकाला देखिए, इसने कहा क्या, वैसे है तो इसमें बहुत सारे मेथड निकालने के लिए, तो ये आप लोगों को मतलब ज्यादा डिटेल में 11th में जानना है। अभी हम बता देते हैं कि इससे जो ट्यूब निकल रहा है, इसे जो एक ऐसे प्लेट लगाया, इस ये नेगेटिव प्लेट था, पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन गया ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हम, कह सकते कैथोड है। अभी ये कैथोड इधर जा रही है ना, और ये कैथोड अभी ऐसे जाएगी ऐसे। यहाँ पे हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, इसको कुछ डेविएशन कराया, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से कुछ मुड़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसको बैलेंस किए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसको बैलेंस करने के बाद इसके एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को हमने मेजर करा, जिससे हमको ईएम रेशियो आया। ठीक है, तो ये जो ईएम रेशियो आया, ठीक है, ये निकाला कौन था, जे थॉमसन। ठीक है, तो बाद में आर मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो निकाला था। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आर ए मिलिकन जो था, ठीक है, उसने क्या करा, जो चार्ज था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था बाय द ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, 11th में भी इतना ही आपको बताया जाएगा कैसे निकाला है, थोड़ा बहुत एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन इसका 11th में भी अभी नहीं है। ठीक है, बस आपको ये समझाना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लेयर बनता है, ठीक है, एटोमाइजर होता है, जिससे ऑयल का छोटा छोटा बूंद निकलता है, यहाँ से ऑयल निकलता है। ठीक है, और इस ऑयल में यहाँ पे चार्ज पार्टिकल लगे होते हैं जिसकी वजह से चार्ज होता है, और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें जो होता है इसको बैलेंस करके फाइंड किया जाता है कि कितना चार्ज होता है। ठीक है, इस ऑयल ड्रॉप पे, तो जिसके वजह से इसमें बहुत सारी चीजें कंबाइन है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि आर मिलिकन नाम का साइंटिस्ट जो था, इसने जो है चार्ज का कैलकुलेशन करा था। ठीक है, तो इसने सबसे देखा कि सबसे जो छोटा पार्ट है ना, तो वो आ रहा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो आ रहा 1.76 इंटू 10 टू द पावर नहीं सॉरी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इसको रखने से आप इसका मास पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो, है ना, और इसका वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिएगा ना, तो आपको इसका वैल्यू अगर पुट करने से इलेक्ट्रॉन वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, तो आपको इसका मास आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, है ना, ये इसका मास आता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये आपको चीजें जो है ये याद रखने हैं। ईएम रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये आपको तीन चीजें याद रखना है। 28 ग्राम में होगा, देखिएगा, तो ये केजी हम लिखे ना, तो ये केजी है। ठीक है, ओके, तो ग्राम से केजी कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को। तो 9.1 इंटू 10 पावर -31 केजी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ईएम रेशियो इसका ये आता है। और इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इस पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और एक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिवली होता है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा। अब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये बात आपको समझ में आ गया सबको। ओके, इतना क्वेश्चन रख पाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, हु सॉ द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। किसने दिखाया था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये दिखाया था।
ओके, अंडर व्हाट कंडीशंस कैथोड रे आर प्रोड्यूस, किस कंडीशन में कैथोड रेज प्रोड्यूस होता है? एट लो प्रेशर व्हेन say 10⁻10,000 मतलब say 10,000 voltage is given to the discharge tube है ना, then cathode rays are produced. Mention 5 properties of cathode rays, बता सकते हो तुम लोग? 5 properties of cathode rays अभी जो बताए कितना बताया, 7-8 बताए थे, उसमें से 5 पूछा गया तुम लोग। ओके ठीक है, बात समझ में आ गया हमको, तुमको याद था। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कैरीड बाय द कैथोड रेज पार्टिकल, कैथोड रेज पार्टिकल में किस टाइप का चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड दैट द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर, किसने पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक क्या होता है, एस्टोनी 1874 में बताया था, ये एस्टोनी ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर, ये बताया था, एस्टोनी नाम का साइंटिस्ट था। ओके, फिर उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ द एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास और चार्ज का क्या होता है रेशियो है ना, मास और चार्ज का क्या होता है, मास और चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, बता सकते हो? अभी तो बताया मास और चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन्स का। चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये तुम्हारा। ओके, कैथोड रेज आर द बीम ऑफ फास्ट मूविंग गैस, किसका होता है? कैथोड रेज जो होता है फास्ट मूविंग गैस, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या रेज, सोचो इलेक्ट्रॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एट व्हाट प्रेशर ऑफ एयर द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज आर जनरेटेड, किस प्रेशर पे हम जनरेट करते हैं? लिखा है 10⁻⁻5 ATM है ना, ATM समझते हो? कौन सा, पैसा निकालने वाला? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ATM क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि which properties of cathode rays sets the पैडल व्हील into motion, तो पैडल व्हील को जो घुमाता है कौन? कैथोड रेज, ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है उसमें जिसकी वजह से घूमता है? काइनेटिक एनर्जी होता है इसके पास है ना, जिसकी वजह से फास्ट मूविंग काइनेटिक एनर्जी टकराता है उससे, तो उसके जो मतलब उसमें मोशन ला देता है ना। कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू डैश मेटलिक शीट, कैथोड रेज है डैश मेटलिक शीट को पेनिट्रेट कर देता है, डैश को फिल करना। कैथोड रेज कैन डैश मेटलिक शीट मतलब पेनिट्रेट डैश मेटलिक शीट, क्या शीट थीन मेटलिक शीट को क्या करेगा? ये पेनिट्रेट कर देता है ना। ओके, व्हेन कैथोड रेज फेल ऑन सर्टेन मेटल्स सच एज डैश रेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो जब कैथोड रेज पड़ता है कुछ मेटल पे तो कुछ रेज प्रोड्यूस होता है। जब कैथोड रेज पड़ता है ना कुछ मेटल्स पे तो एक्स रेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्स रेज। ये प्रॉपर्टी बताना हम थोड़ा सा लिखने में मतलब याद नहीं रखा तो याद रखना, इसमें होगा कहीं पे ऊपर भी पड़ता है ना, क्या कौन सा रेज? कैथोड रेज, तो क्या होता है? एक्स रेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 180 टाइम्स ऑफ ए डैश एटम, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है मास ये 1/1840 टाइम्स किसका होता है? मास के बराबर हाइड्रोजन एटम के बराबर। एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उससे 180-40 टाइम्स कम होता है किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये तुम चाहो तो नोट कर सकते हो ये पॉइंट को। ठीक है, इंसान का वेट जो है 30 kg है। क्या है? मास कितना है? 30 kg है। अरे केमिस्ट्री में मास वेट बोले तो टेंशन मत लो, दोनों लगभग चलेगा, लेकिन फिजिक्स में मास वेट बहुत अंतर रखता है। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट का मास या किसी इंसान का मास 30 kg है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? मान लो ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें?
तुम लोग 9.1 इंटू 10⁻31 kg माइनस में ना, इतना होता है, बोलो। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि 30 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या इसे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 30 बाय 9.1 इंटू 10⁻31। इसको तुम अगर कैंसिल करो, ये 31 ऊपर जाके कितना होगा, 10 पे पावर प्लस 31 है ना, और ये 3.3 कट के आएगा, अप्रॉक्स एक जीरो और बैठा दो, 300/91 कितना आएगा, 3.3 के अप्रॉक्स, इंटू एक जीरो ये देगा तुमको, तो क्या 9.1 वो तो ग्राम होता है ना, ये केजी है, देखो तुम 28 ग्राम है ना। ओके, तो ये 31 केजी है। ओके, तो ये आ गया तुम्हारे केजी में, हम बता रहे थे क्योंकि ये केजी में ऑलरेडी है, केजी ले रहे हैं, तो 3.3 इंटू 10⁻31 केजी के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, इसको तुम 31 इलेक्ट्रॉन के अप्रॉक्स आएगा ना, तो कैलकुलेशन देख लो, अगर सही होगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है तुम्हारा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के बारे में हम यहीं तक रखते हैं।